तो आज का वीडियो बेसिकली जो है वो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, आज मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसे आप अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कितने की जाती है? 1 मिनट 5 मिनट की, इसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ट्रेडिंग करना, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया टाइप्स ऑफ स्टॉक, उसके बाद स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के ऊपर कुछ मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाया, एक ही वीडियो बनाया जो कि टाइप्स ऑफ स्टॉक के अंदर है, इसका टॉपिक उतना ही। बट आज मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसे आप अप्लाई करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये 80% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मतलब 80 नहीं 99% तक भी जाती है ये स्ट्रैटेजी, बट मोस्टली 80% तक आपको मिनिमम कम से कम स्ट्रैटेजी काम करेगी। ठीक है, मतलब आपको 10 में से 5 से 8 बार ये काम करने वाली है। ठीक है, अब मतलब मोस्टली आपके फेवर में ही होगी, बट आपको स्ट्रैटेजी ध्यान से समझना है। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और अभी जो 3 वीडियो बचे हैं, आज कितने दिन है हमारा? 57th डे है इस सीरीज का। ठीक है, आखिरी 3 दिन है इस सीरीज का कंप्लीट होने में। ठीक है, उसके बाद 1 शॉट सीरीज आएगा तो आपको बताइए। बट अब जो ये वीडियो है, मैंने कहा था ना कि 4 वीडियो आएगा स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो ये एक वीडियो आ गया, अभी 3 वीडियो बचे हैं स्ट्रैटेजी, वो जरूर देख लेना। ठीक है, खतरनाक अर्निंग करने वाले स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो हम ये जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं ना, ये हम करेंगे, आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं चल जाता हूँ निफ्टी पे। ठीक है, मतलब मैं ट्रेडिंग व्यू में आ गया हूँ। अब आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, तो मैं इसे वीक से हटा के मिनट में करने वाला, 1 मिनट। ठीक है, मैं 1 मिनट में करने वाला क्योंकि हम करने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब आपने कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सारे ये जो चल रहा है चार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आपको लगाना है इंडिकेटर्स में जाना है। ठीक है, अब हम 2 इंडिकेटर्स लगाने वाले हैं। कौन से कौन इंडिकेटर्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंडेक्स में क्लिक करो, इंडिकेटर्स में क्लिक करो। ठीक है, 2 इंडिकेटर्स लगाओ। कौन से? EMA। EMA में भी बहुत सारे आते हैं, तो उसमें से आपको लगाना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। क्लिक कर दो। ठीक है, और एक बार क्लिक कर दो। ठीक है, तो चलिए मैं वॉल्यूम हटा लेता हूँ, मुझे वॉल्यूम की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी को यूज करने में कोई वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी में वॉल्यूम का कोई काम है नहीं। ठीक है, और एक आपको इंडिकेटर लगा लेना जिसका नाम है स्टॉकैस्टिक। ठीक है, तो नीचे सर्च करो, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला दिख रहा है ना, इसमें क्लिक कर दो। सिंपल सा, आपने क्लिक किया, बढ़िया। अब देखिए आपके सामने 3 इंडिकेटर्स लग चुके हैं। ठीक है, 3 इंडिकेटर्स लग चुके होंगे, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए, हमारे सामने इंडिकेटर दिए। चलिए, मेरे पास ये क्या है ना, मेरे पास अभी इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, मेरा है दूसरा अकाउंट में है। ठीक है, तो मैं वो अकाउंट में लॉगिन नहीं करता ज़्यादातर, इसलिए। ठीक है, तो इसमें फ्री में आपको 3 मिल जाएगा, और 3 इंडिकेटर्स लगाने वाला बहुत काफ़ी है 3 में। ठीक है, तो आपको करना है स्टॉकैस्टिक, इसमें क्लिक कर दो, अब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई हो गया। अब आपको सेटिंग्स चेंज करनी है तीनों इंडिकेटर्स की। क्या? तो चलिए, सबसे पहला ये जो EM है, इसमें क्लिक करो, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में, इसमें। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो लेंथ है, इसे पहले वाले में बना दो 50। कितना बनाओगे आपके पहले वाले में? 50। क्लियर है आपको? और स्टाइल में चले जाओ, और इसका जो कलर है ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रीन वाला यूज करोगे, कि हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, और थोड़ा सा हम थिकनेस इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो थिकनेस हमारा बढ़ गया, क्लियर हो गया। अब अगला EMA में जाओ, सेटिंग्स में जाओ फिर से, और इसे कर दो आप 100। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसे 100। कर दिया आपने इसे 100। अब इसे 100 करने के बाद आप फिर से किस में जाना है आपको चले जाना है स्टाइल में। क्लियर है आपको? तो चलिए हम चलते हैं स्टाइल में। ओके, तो चलिए हम चले गए स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद आपको कलर में चले जाना है। कलर में जाने के बाद आपको यहाँ आपको रेड कलर सेलेक्ट करना। आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अलग अलग कलर होने से एक बार याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों लग चुके हैं, आप इसकी थिकनेस इसकी भी बढ़ा लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसका भी हमने सेटिंग चेंज कर ली। अब भी बाकी है भाई, ये जो हमारा स्टॉक है ना, इसका स्टॉकैस्टिक, इसका भी हमारा जो सेटिंग है उसे चेंज करना है। अब इसे आपको चेंज कैसे करना है? इनपुट्स में आ जाओ। इनपुट्स में आने के बाद आपका ये जो लेंथ है इसे कर दो 533। ठीक है, परसेंट के स्मूथिंग को भी आप कर दो 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और ओके पे क्लिक कर दो। ये तीनों जैसे ही आप सेटिंग चेंज करोगे, आपके सामने इंटरफेस ही पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे भाई इंडिकेटर्स तो कर लिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए हम कॉल कब बाय करेंगे और पुट कब बाय करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जाते हैं पीछे। तो आपके सामने चार्ट दिख रहा है लाइव।
आपको एक बात का ध्यान रखना है। वो बात का क्या ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है और रेड लाइन दिख रही है, ठीक है, तो अगर आप कॉल ऑप्शन, अगर आप कॉल वाला ले रहे हैं तो आपको एक बात याद रखना है, जो ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो हमारा ग्रीन लाइन जो है वो पहले वाला था ना, ये वाला हमारा ग्रीन लाइन था। तो अब हमें ये जो है ये रेड के ऊपर होना चाहिए। देखते हैं ये रेड के ऊपर कहाँ है, ठीक है। तो पूरे चार्ट में तो अभी भी बन रहा है, तो देखते हैं पिछले वाले में कहाँ है, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ क्या हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, आपको और एक कंडीशन है, यहाँ कंडीशन अप्लाई होगी। वो कंडीशन क्या है वो भी बताते हैं हम आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको कंफर्म तो हो गया कि आपको कॉल बाय करना है कहाँ, रेड, ग्रीन लाइन जो है वो रेड के ऊपर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अब दूसरा पता कैसे करें कि कंफर्म, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ इतना लाइन पूरा ग्रीन लाइन जो है वो रेड के ऊपर है, ठीक है, ये देख पाएंगे आप। तो ये पूरा ग्रीन लाइन जो है वो रेड के ऊपर है, इतना सारा, मतलब इतनी बार तक यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पूरा कॉल 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 कर बाय कर देंगे? नहीं, आपको और एक चीज देखनी है, वो है आपने ये जो लगाया था ना स्टॉकेस्टिक, अब वो उसका काम यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो आपको इसे थोड़ा एनलार्ज कर सकते हैं तो कर लो। तो मैं थोड़ा आपको एनलार्ज करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने एनलार्ज कर दिया। अब आपको एनलार्ज करने के बाद आपको देखना है ये जो है ना स्टॉकेस्टिक, ये पहले देखिए ये लाइन जो है ना ये रेड लाइन के ऊपर चलेगी। उसके बाद ये जो स्टॉकेस्ट की जो ये नीचे ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ओके, अब मैं कलर सेट करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये आपको इसमें जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर की तरफ काटी होनी चाहिए। मतलब इस जो ब्लू लाइन है, ये नीचे वाला जो ब्लू लाइन है ये ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ अगर ये काटे, ठीक है, और इसका जो जब ये काटता है ना तब इसका जो रहता है वो 20 के आसपास रहता है, स्टॉकेस्ट 20 के आसपास स्टॉकेस्टिक रहता है, ठीक है, तब आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसने देखिए यहाँ ये जो ब्लू लाइन इसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा भी है, ठीक है, और ये 20 के आसपास है, मतलब काटते टाइम में ये 20 के आसपास रहेगा, ठीक है, और 20 के आसपास, 20-40 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये हमने बाय किया, तो इस कैंडल पे हमने बाय किया, सोच लीजिए। तो ये हमने यहाँ बाय किया, इसका जो पिछला कैंडल है उसका जो लो है, ठीक है, पिछला कैंडल का जो लो है ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसने कितना पॉइंट्स बना के दिए हैं, ठीक है, कितना पॉइंट्स हमें कवर करके दिया है इतने में इस स्ट्रैटेजी का यूज करके। तो चलिए यहाँ से शुरू होता है ना, तो हमने कॉल का बात की थी, तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसने यहाँ से लेते हैं हम यहाँ तक, ओके। तो अगर ये पुट ऑप्शन के लिए होता तो बराबर था, बट कॉल ऑप्शन के लिए उतना बेहतरीन सिग्नल नहीं बन पाया। मैं वही कह रहा हूँ आपको 100% एक्यूरेट नहीं देगा। देखिए यहाँ और एक बार बना हुआ है, तो चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ इसने कितना बना के दिया है, ठीक है। तो स्केल में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मेजर करते हैं, ओके ओके। तो यहाँ देख सकते हैं 18,500 से लेके 18,600 के, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 20 पॉइंट्स यहाँ आपको कवर हो जाते थे, ठीक है। क्लियर है आपको? अब पुट ऑप्शन के लिए सेम कंडीशन है, बट ये जो आप ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे ना, बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। उसमें आपको अच्छे से करने को मिल जाएगा ट्रेड, क्योंकि उसमें जो बार बार तो जो मार्केट की वॉलिटिलिटी है बढ़ता है, बट निफ्टी में आपको उतनी वॉलिटिलिटी नहीं देखने को मिलती जितनी बैंक निफ्टी में होती है। तो उसमें आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अब हम बताएंगे, अब पुट वाला बता रहा हूं मैं, तो पुट की भी सेम कंडीशन है, ठीक है, बट आपको इसका ऑपोजिट करना है, ठीक है। पहली बार हमने क्या किया, ये जो ग्रीन लाइन था ना ये रेड के ऊपर होना चाहिए, बट इस बार ये जो रेड लाइन है ना ये ग्रीन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। और ये जो स्टॉकेस्टिक है ये होने चाहिए, मतलब इस बार इसने क्या कहते हैं कंडीशन, फिर पुट पहला क्या है, पहला कंडीशन है कि ये जो रेड लाइन है ये ग्रीन लाइन के ऊपर होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो हमारा स्टॉकेस्टिक है वो 80 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये 80 है, तो यहाँ देखिए ये 80 है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये ब्लू लाइन है ना ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटना चाहिए, तो इसने देखिए ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ भी काटा है, स्टॉकेस्टिक 8 भी है, और यहाँ भी हमारा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। मतलब यहाँ से हम देखें अगर हम मेजर करें, ठीक है, तो चलिए यहाँ से मेजर करते हैं, ओके ओके ओके। तो चलिए हम इसे इनलार्ज करते हैं। तो देखिए
कितना 29 पॉइंट्स कवर हो गए आपके इधर, 29 पॉइंट्स। आप खुद ही चेक कर लीजिए, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, निफ्टी में आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे, बट फिर भी देखिए 29 पॉइंट्स आपको इसने यहाँ कवर करके दिए हैं। आप चाहे किसी भी इंडेक्स में से यूज़ कर सकते हो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आपको मैंने लाइव दिखा दिया कि कॉल कैसे बाय करना है, पुट कैसे बाय करना है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए, और कितना ये पॉइंट्स आपको कवर करके दे सकता है। अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है और 80% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप इसे 99% तक एक्यूरेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब समझ सकते हो, क्योंकि ये हर बार तो नहीं बोलता, बट कुछ बार गलत हो बता सकता है। तो आपको 10 में से 8 बार प्रॉफिट होगा, 2 बार लॉस होगा। बट आप सोचिए, अगर आपको 8 लाख प्रॉफिट हो रहा है और 2 लाख का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपको तो प्रॉफिट ही है ना, क्योंकि आपने 8 लाख प्रॉफिट बनाया और 2 लाख का लॉस हुआ है। समझ रहे हैं आप बात। तो मैंने आपको ये जो स्ट्रैटेजी की है, इस स्ट्रैटेजी को जरूर अप्लाई करके एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस सीरीज में बने रहें। अब भी 3 वीडियो बचे हुए हैं सीरीज के, क्योंकि स्ट्रैटेजी का वीडियो है, तो इन्हें बिल्कुल मिस ना करें।